अच्छा मैं क्या कह रही थी, थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी ना मेरे पास तो हम एक गाड़ी खरीदेंगे। और जब मैं उस गाड़ी में बैठ के जाया करूंगी ना तो मोहल्ले और गली में सब देखा करेंगे मुझे। मेरा अलग ही रौब होगा इस मोहल्ले में। तुम्हारी पता नहीं है बड़ा बनने की आदत कब जाएगी। मेरी सारी तनख्वाह तुम्हारे शौक पूरे करने में ही तो जा रही है। बच्चों के शौक कहाँ पूरे हो पाते हैं, ऊपर से बच्चों की फीस, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा। आखिर में इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो समझ नहीं आता ये समय कैसे मैनेज करूं। दूसरों के सपनों पे पानी कैसे फेरना है ना, ये कोई तुमसे सीखे। अरे कम से कम 2 मिनट तुम मुझे खुश रहने दो, लगे बताने सारा हिसाब। कम से कम तुम अच्छी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते हो, मुझे तो सपने देखने दिया करो। तुम्हारी इन सब आदतों से मैं बहुत परेशान हूँ। जब देखो सपने देखती रहती हो। अरे प्रैक्टिकल लाइफ जीने की कोशिश करो। आज हमारे घर के हालात तुम्हारी वजह से खराब है। तुम्हारी जगह कोई घर चलाने वाली अच्छी बीवी होती ना तो इन्हीं पैसों में से वो बचत करके भी दिखा देती और अच्छे से घर चला के भी दिखा देती। पर तुम्हारे तो शौक ही पूरे नहीं होते हैं। तुम्हारे इस दिखावे की जिंदगी के चक्कर में हम तो अपने घर के खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जब देखो बेकार की बातें करती हो। तो इसका मतलब तुम हमेशा से मुझे झूठ बोलते आ रहे हो कि हम गाड़ी खरीदेंगे गाड़ी खरीदेंगे। आखिर वो दिन कब आएगा जब मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी? लो मम्मी पापा में फिर लड़ाई होगी आज। देखा, अब तो बच्चों को भी समझ आने लगी है तुम्हारी हरकतें। वो भी परेशान हो गए हैं तुमसे। 10 बार तुमसे कहा है कि थोड़ी सी सेविंग किया करो, इतने पैसे मत खर्च किया करो। सारी की सारी तनख्वाह मेरी खत्म कर देती हो। पर नहीं, तुम्हें तो पार्लर जाना है, नई नई ड्रेसेस खरीदनी है। और तुम्हारे इन शौक के चक्कर में महीने के आखिर में आते आते हमारे घर के ही खर्चे पूरे नहीं होते। मेरी तनख्वाह का पता ही नहीं चलता कहाँ और कब खत्म हो जाती है। अरे एक तनख्वाह ही तो है मेरी, उसे ढंग से मैनेज करके चला करो ना। अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? खुद तो तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हो और उसकी झंझलाहट मुझ पे निकाल रहे हो। ढंग के कपड़े तो पहनते नहीं हो तुम, और मैं अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हे भगवान, इस औरत को थोड़ी सी बुद्धि दो। 2 बच्चों की माँ होगी है ये, पता नहीं से कब बुद्धि आएगी। थोड़ी सी बुद्धि अपने लिए भी मांग लो भगवान से। अब तुम्हारी तनख्वाह कम है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या खुल के जीऊँ भी नहीं? तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम्हें जो दिखाई देना वो करो तुम। तुम मत बात करो ना, बात क्यों कर रहे हो? ज्योति आ अंदर आ। और बता ज्योति, कैसी है तू? बस भैया ठीक ही हूँ मैं। अरे इतने उदास होकर क्यों बोल रही है? भैया मुझे आपसे और भाभी से एक बहुत जरूरी बात करनी है, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। हाँ हाँ बहन बता, क्या बात करनी है? वो भैया आपको तो पता है ना, बबली के पापा की मौत के बाद अब उनकी नौकरी मुझे मिलेगी और उसी पर्पज से ट्रेनिंग के लिए मुझे पूरे 6 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुझे जिया जी की नौकरी मिल जाएगी, पर तू इतना उदास क्यों है? मेरी उदासी का कारण बबली है भैया। अगर मैं ट्रेनिंग पे चली जाऊंगी तो पीछे से बबली का ध्यान कौन रखेगा? बस इतनी सी बात? अरे बबली का मामा जिंदा है अभी, मैं रखूंगा ना बबली का ध्यान। क्यों बबली बेटा, अपने मामा के साथ रहेगी ना? जी मामा जी जरूर। तुम फिर बिंदु और बंटी के साथ खूब खेलना, ठीक है? पर मेरे दोनों बहन भाई वो हैं कहाँ मामा जी? वो शायद अंदर हैं दोनों, तू अंदर ही चली जा, अंदर मिल जाएंगे दोनों। जी ठीक है मामा जी। तू बिल्कुल बेफिक्र होके जा और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान रख और बबली की फिक्र करना छोड़ दे। अब तू बबली की सारी फिक्र मुझ पे छोड़ दे, मैं बबली का अच्छे से ध्यान रख लूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे ध्यान रख लेंगे? आप तो अपनी दोनों बच्चों की फीस तक नहीं भर पाते हैं सही से। आपसे तो घर की जरूरतें पूरी नहीं होती है तो आप दूसरे के बच्चे का ध्यान कैसे रख लेंगे? चुप हो जा बबीता, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। जैसे हमारे 2 बच्चे पल रहे हैं ऐसे एक तीसरी बबली भी रह आएगी, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों बच्चे के खर्चे नहीं होते हैं? अब बबली आई है तो बबली के अलग खर्चे नहीं होंगे? माफ करना दीदी, पर हम आपके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। अच्छा यही होगा कि आप बबली को अपने साथ ही ले जाइए। बबीता चुप हो जा, मैं सब संभाल लूंगा। आप कैसे संभाल लेंगे? आप तो ऑफिस चले जाएंगे तो बबली को पूरे दिन मुझे संभालना पड़ेगा ना। और माफ करना, मैं अपने 2 बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही हूँ तो तीसरा आ जाएगा तो तीसरे की जरूरतें कैसे पूरी करूंगी? मुझे लगता है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपसे तो हमारे घर के हालात छुपे नहीं है दीदी, आपको तो पता ही है ना हम कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। आपको मेरी बातें कड़वी तो बहुत लग रही होंगी दीदी, पर मेरा तो एक फंडा है, साफ कहना और सुखी रहना। देखो दीदी, अगर 2-4 दिन की बात होती तो मैं संभाल भी लेती बबली को, पर आप तो पूरे 6 महीने के लिए जा रही हो। अब बच्चे ऐसे बातों से तो पल नहीं जाते। आपको तो पता है बच्चे के कितने खर्चे होते हैं। भाभी अगर सचमुच खर्चे की बात है तो मैं हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। आप मेरा यकीन मानिए, आपकी जेब से बबली के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दूंगी। मैं सारे पैसे मैं भेजूंगी बबली के खर्चे के, क्योंकि ट्रेनिंग पे कुछ ना कुछ पैसे तो मुझे जरूर मिलेंगे भाभी। नहीं नहीं ज्योति, तुझे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। ये बबीता तो कुछ भी बोलती रहती है। अब मैं भला अपनी भांजी को यहाँ रखने के खर्चा लूंगा तुझसे? पर आप क्यों बीच में कूद के बोल रहे हो? मैं दीदी से बात कर रही हूँ ना। जब दीदी को पैसे भेजने में कोई परेशानी नहीं है तो हमें फिर बबली को रखने में क्या परेशानी होगी? देखा दीदी है जो हमारी परेशानी को समझ रही है और सही बात कर रही है वो। आप भाभी को बात करने दो भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर दीदी ऐसी बात है कि आप हर महीने बबली का खर्चा भेजेंगी ना तो मुझे बबली को यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत प्यार से रख लूंगी बबली को अपने पास। आप तो बस अब जाइए और बेफिक्र होके
अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद भाभी, ये कह के तो आपने इतनी बड़ी मुश्किल मेरी हल कर दी। बस भाभी 6 महीने की बात है, फिर मैं बबली को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? आप बैठिए, चाय पी के जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। भैया आप अपने दिल पे बिल्कुल बोझ मत लेना, वैसे भी मेरी जो भी कमाई है वो सब बबली की तो है, और ट्रेनिंग पे तो मुझे वैसे भी पैसे मिल ही रहे, तो उनका मैं क्या करूंगी। इससे अच्छा है ना मैं बबली के खर्चे के लिए यहाँ भेज दूंगी। देख, मैं तो नहीं चाहता कि तू बबली के खर्चे के पैसे हम भेजे, पर फिर भी तेरी मर्जी है। तो ठीक है भैया, फिर तेरा मैं हर महीने बबली का खर्चा भेजा करूंगी। बस आप मेरी बबली का अच्छे से ध्यान रखना भैया, उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। अरे तू बिल्कुल बेफिक्र रह, इस घर में उसे किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी मैं बबली का मामा हूँ, और मामा के घर भांजी को कैसी परेशानी, तू देखना मैं उसे अपने हाथों पे रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बबली बेटा तू ऐसे रो क्यों रही है? मामा जी मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे बेटा मम्मी तो ट्रेनिंग पे गई हुई है, बस कुछ दिन की तो बात है, फिर मम्मी आएंगी फिर आपको ले जाएंगी। पर बेटा ये बता, तुझे इस घर में कोई परेशानी है? नहीं मामा जी वो बात नहीं है। बिंदु और बंटी ने कुछ कहा तुझे बेटा? नहीं नहीं मामा जी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर मेरा अच्छा बच्चा ऐसे रो क्यों रहा है? चल मैं तुझे मार्केट घुमा के लाता हूँ। आप सच कह रहे हैं मामा जी? हाँ बच्चा एकदम सही कह रहा हूँ। अब तू जा, बंटी को और बिंदु को भी बुला ले, फिर तुम्हें मार्केट लेके चलता हूँ। जी ठीक है मामा जी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अब तुम मार्केट जा रहे हो तो मार्केट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? मार्केट में खर्चा नहीं होगा? तुम्हारी बहन को गए हुए 4 महीने हो गए हैं पूरे, बस थोड़े से पैसे भेज देती है वो, उनसे हमारे घर का क्या होता है? बबीता तुम ये मत बोलो, वो पैसे मेरी बहन बबली के लिए भेजती है, ना कि हमारे घर के खर्चे के लिए। तुम्हारे तो अपने घर के खर्चे ही कभी पूरे नहीं होते हैं, तो मैं चाहे कितने भी पैसे दे दूं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम पैसों की बारिश कर देते हो मेरे सामने। हर घर का खर्चा तो मुझे चलाना पड़ता है ना, मुझे पता है ना कितनी परेशानी हो जाती है। दुनिया में किसी इंसान की इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारे घर के खर्चे पूरे कर सके। अब तुमने अपनी जरूरतें ही इतनी बढ़ाई हुई हैं। तो अपनी बहन को बोलो ना पैसे थोड़े बढ़ा के भेजा करे। खबरदार जो मेरी बहन को कुछ भी कहा। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तो बोलूंगी। उनका फोन आएगा ना तब बोलूंगी उनसे। अगर वो पैसे बढ़ा के भेजती है तो ठीक है, नहीं तो ले जाए अपनी बेटी को यहाँ से। इतने कम पैसों में मैं नहीं रख सकती उनकी बेटी को। बबीता मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ज्योति को पैसों के लिए कुछ मत बोलना। अरे तुम तो ज्योति की भाभी हो, कुछ तो उस पर रहम करो। बेचारी वो तो वैसी किस्मत की इतनी मारी है, छोटी सी उम्र में तो वो विधवा हो गई। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी विधवा कर दिया उन्हें। बबीता अपने शब्दों पे थोड़ा लगाम लगाओ, इतना कड़वा मत बोला करो। जो उसके साथ हुआ है वो कल को किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करो। जब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए उसे कुछ मत बोलना। अरे तो अभी ना बोलूं तो कब बोलूं? वैसे भी ट्रेनिंग के बाद तो वो अपनी बेटी को ले ही जाएंगी ना। हाँ तो जब तक ट्रेनिंग खत्म ना हो ना उसकी, तब तक कुछ मत बोलना। इतना कहना तो तुम मेरा मान ही सकती हो ना। चलो ठीक है, नहीं बोलती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस इन पे दबाव डालने के लिए ये सब बोल रही हूँ। जब से बबली यहाँ आई है दीदी अच्छे खासे पैसे भेजती तो है। हमारे घर का खर्चा तो पूरा हो ही जाता है, साथ साथ मेरी जरूरतें भी पूरी हो जाती है। अब मुझे बबली को बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दीदी वहीं नौकरी करती रहे और बबली हमारे साथ ही रही है? बबली के यहाँ रहने से दीदी हर महीने और ज्यादा पैसा भेजा करेंगी, और उन्हीं पैसों में मेरे तो सारे शौक पूरे हो जाएंगे। और फिर जो बिंदु के पापा मुझे पैसे देते हैं उनको मैं बचा लिया करूंगी, और फिर मैं धीरे धीरे कार खरीद लूंगी अपने लिए। हाँ ये सही विचार है। अब मैं बबली को बहुत प्यार से हैंडल करूंगी ताकि वो यहाँ से जाए ना। घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ है? बबीता बबीता मैं ऑफिस से आ गया हूँ, जरा चाय ले आना मेरे लिए। मामा जी मामी तो मार्केट गई हुई है। मामी कह रही थी वो हमारे लिए कपड़े लेने जा रही है मार्केट। अच्छा बेटा तुम्हारी मम्मी कब गई थी मार्केट? पापा मम्मी तो दोपहर से गई हुई है मार्केट। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ अंदर खेलो। ये बबीता कभी नहीं सुधरेगी। ये जो ज्योति पैसे भेज रही है ना, ये उन्हीं को खर्च करने में लगी हुई है, क्योंकि फिलहाल तो मैंने बबीता को कोई पैसे नहीं दिए। हो ना हो ये ज्योति के भेजे हुए पैसों से ही शॉपिंग करके ला रही है, और मुझे तो लग रहा है ये पार्लर भी गई होगी आज। हे भगवान इस औरत का क्या करूँ मैं? मेरी बहन के भेजे हुए पैसों को ये ऐसे उड़ा रही है। ज्योति मेरी छोटी बहन है और मैं उससे उसके बच्चे के खर्चे के पैसे ले रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था ज्योति के सारे पैसे इकट्ठे करके जब वो आएगी तो उसके सारे पैसे लौटा दूंगा, पर ये बबीता ये तो सारे पैसे उड़ाने में लगी हुई है। बबली बिंदु देखो आओ बाहर, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। ये बैग अंदर ले जाओ और अपने अपने कपड़े देख लो। ये तुम क्या करने पे लगी पड़ी हो? क्या करने पे लगी पड़ी हो? क्या मतलब? बच्चों के लिए कपड़े खरीद के लाई हूँ। लाओ मम्मी ये बैग हमें दे दो। हाँ
ले बंटी बेटा। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ज्योति के भेजे हुए पैसे इस तरीके से उड़ाते हुए? तुमने क्या कसम खाई है मेरा मूड खराब करने की? जब देखो मेरा मूड खराब करते रहते हो। अब ज्योति दीदी वो पैसे खर्च करने के लिए भेज रही है ना, तो मैं खर्च भी ना करूं? अब तुम तो मेरी जरूरतें पूरी कर नहीं पा रहे हो। अब मैं अपनी जरूरतें ज्योति दीदी के भेजे हुए पैसों से कर रही हूँ, तो तुम्हारे सीने पे सांप लौट रहे हैं। मैं तो ज्योति के सारे भेजे हुए पैसे उसे लौटाने की सोच रहा था, पर तुमने तो सारे पैसे खर्च कर डाले। ज्योति को अंदर ही अंदर कितना बुरा लगता होगा कि मेरा बड़ा भाई मेरे बच्चे के खर्चे के पैसे ले लेता है। जब देखो ज्योति दीदी के बारे में सोचते रहते हो। अरे कभी मेरी जरूरतों के बारे में भी सोच लिया करो। वो पैसे जब भिजवाई रही है तो खर्च करने के लिए भिजवा रही है ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है अगर मैं खर्च कर रही हूँ तो? वो अपने बच्चे पे खर्च करने के लिए दे रही है, ना कि तुम पे उड़ाने के लिए। हाँ हाँ, तो मैं एक जोड़ी कपड़े लाई हूँ ना उनकी बेटी के लिए भी। पर साथ में 5 जोड़ी कपड़े तुम अपने बच्चों के भी लाई हो। क्यों लाई हो तुम उसके पैसों से? मेरी बहन की अच्छाई का ज्यादा फायदा मत उठाओ तुम। मैं क्या फायदा उठा रही हूँ उनकी अच्छाई का? वो खुद ही तैयार हुई थी ना पैसे भेजने के लिए, मैंने तो उनसे मिन्नतें की नहीं थी। और तुम ये बार बार ना मेरे खर्चों पे टोक लगाना बंद करो। ज्योति दीदी भले एक बार को कुछ ना कहे, पर तुम्हें बड़ी मिर्ची लग रही है। मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। बड़े आए मुझे रोकने और टोकने वाले। अगर आप मुझे पहले से बता देती ना कि आप आने वाली है, तो मैं आपके भैया को रेलवे स्टेशन पे भेज देती आपको लाने के लिए। हाँ भाभी, बताने का मौका ही नहीं मिला। अब मेरा प्रोग्राम ही इतनी जल्दी आने का बन गया, और मुझे बबली की भी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उसको देखने के लिए मैं आ गई। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी बबली को बुला देती हूँ। बबली बेटा, बबली बेटा, देख कौन आया। देख बबली बेटा, आपकी मम्मा आई है आपसे मिलने के लिए और आपको ले जाने के लिए। मम्मा मम्मा मम्मा। बबली बेटा, अब कुछ ही दिनों में मेरी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है, फिर तू मम्मी के साथ चलेगी ना? नहीं मम्मी, मुझे यहीं रहना है, बिंदु दीदी के साथ और बंटी भैया के साथ। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, मम्मा का भी तो आपके बिना मन नहीं लगेगा ना फिर। अब मम्मा के साथ चलो। मुझे कैसे भी करके बबली को यहाँ से जाने से रोकना होगा। अगर बबली यहाँ से चलेगी तो दीदी पैसे भेजना भी बंद कर देंगी। अब दीदी आपकी बेटी है ना बबली, मेरा तो कोई हक भी नहीं बनता है उस पे। अब बबली को मैंने थोड़ी जन्म दिया है जो मैं उस पे हक जता सकूं। अरे अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही है आप? आपको पता है दीदी, इन कुछ महीनों में बबली हमारे घर में बिल्कुल घुल मिल गई है। मेरा भगवान जानता है, मैंने अपने बच्चों में और बबली में कभी भेदभाव नहीं किया। भाभी, मैं ये अच्छे से जानती हूँ, आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने मेरी बबली का अपने बच्चों से बढ़ के ध्यान रखा है, इसीलिए तो कह रही हूँ दीदी, बबली को आप हमेशा के लिए यहीं रहने दीजिए। बबली अपने दोनों बहन भाइयों की तरह यहीं से पढ़ लेगी, मैं उसे अच्छे से पाल लूंगी दीदी। अगर आप ऐसे ही चाहती हैं भाभी, तो ऐसे ही सही। क्या सचमुच दीदी, आप बबली को यहीं छोड़ देंगी ना हमेशा के लिए? वैसे भी दीदी, अब तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई ना, अब तो आपकी परमानेंट जॉब हो गई, अब तो आपकी सैलरी खूब सारी होगी ना। मुझे पता है दीदी, आप बबली के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब तो आप सारी सैलरी यहीं भेजा करेंगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला ज्योति अपनी सारी सैलरी यहाँ क्यों भेजने लगी? क्यों नहीं भेज सकती? ये दीदी का घर नहीं है और बबली यहाँ रह नहीं रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बबीता। अब दीदी आप ही समझाइए अपने भैया को। अगर आप अपनी सैलरी यहाँ भेज भी दोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? बदले में मैं बबली का माँ बन के ध्यान नहीं रख रही हूँ। और वैसे भी दीदी का हमारे सिवा है ही कौन? आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन। और भैया, भाभी को कुछ मत बोलिए, वो ठीक तो कह रही है। मैं अपनी सारी तनख्वाह यहीं भेज दिया करूंगी, बदले में आप बबली का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मेरी बबली का भी यहाँ बहुत मन लग गया है। अगर बबली को रखने की बात है ना, तो मैं ऐसे ही रख लूंगा, तुझे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिना पैसों के हम बबली को कैसे पालेंगे, एक अच्छा जीवन कैसे देंगे? भाभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सारी तनख्वाह भेजा करूंगी। मैं बबली को कहीं नहीं लेके जा रही हूँ, आज से बबली आपके पास ही रहेगी। बस दीदी, और क्या चाहिए? आप बस तनख्वाह भेजते रहना। आपको तो पता है दीदी, आपकी तनख्वाह मैं कभी नहीं लेती, पर हमारे घर के हालात तो बहुत खराब है। मैं बबली को कैसे पालूंगी इतने कम पैसों में? हाँ हाँ भाभी, आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बबली यहीं रहेगी आपके पास। चल बबली बेटा, मामी ने तेरे लिए खीर बनाई है। आप सच कह रही हैं मामी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सच। मामी आपसे झूठ क्यों बोलेगी? चलो जल्दी से खा ले। तो चलो मामी, जल्दी जल्दी मुझे खीर दे दो। देखा ना भैया आपने, भाभी मेरी बबली को कितना प्यार करती है, और आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। और रही बात तनख्वाह की, अगर तनख्वाह भाभी मांग रही है तो उसमें क्या जाता है मेरा? मेरी तो सारी कमाई बबली के लिए। पर फिर भी ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं भैया। ठीक है भैया, फिर मुझे एक जरूरी काम करने जाना है अभी। पर आज ही क्यों जाना है? कल चली जाना। अपने ससुराल वालों से मुझे कुछ हिसाब करना है भैया। आपको पता है भैया, आपके जीजा जी ने मरने से पहले बबली के नाम पे एक फ्लैट खरीदा था, और मेरे ससुराल वाले उस पर कब्जा करके बैठ गए। अब मुझे वो फ्लैट उनसे वापस चाहिए, इसलिए मुझे वकील से मिलना है। चल ठीक है, तो फिर मैं मिला देता हूँ तेरे को एक अच्छे वकील से। जी ठीक है भैया, फिर चलो। अब धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता रहा। अब ज्योति हर महीने अपनी सारी तनख्वाह अपने भैया भाभी के घर भेजने लगी, पर ज्योति की भाभी का लालच दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। ज्योति की भाभी के पैसों की भूख तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। वो तो जब भी अपनी ननद को फोन करती, उससे हालचाल नहीं पूछती,
बस पैसों की डिमांड करती रहती। पैसों के लालच के चक्कर में उसने बबली से अपना ध्यान बिल्कुल हटा दिया। वो तो बस अपने ही बच्चों को प्यार करती थी। अब धीरे धीरे बबली भी इस बात को समझने लगी थी, इसलिए वो हमेशा डरी और सहमी रहती थी। अब तो बबीता बबली को बात बात पे डांटने लगी। अपने बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ, पर ये दोनों है कहाँ? बिंदु, बंटी, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ। हमारे लिए कपड़े दिखाइए मम्मा। हाँ हाँ, ये देखो ना। पर ये कपड़े ना सिर्फ तुम ही पहनना, इन्हें बबली से शेयर मत करना। पर ऐसा क्यों मम्मा? हम बबली से अपने कपड़े क्यों ना शेयर करें? वो क्या है ना बेटा, नए कपड़े पहन के ना बबली बीमार हो जाती है, तो अपने पुराने कपड़े उसको दे देना तुम, और ये नए कपड़े तुम ही पहनना। मामी मेरे लिए भी कपड़े लाई हैं? नहीं बबली, मैं तेरे लिए कपड़े नहीं लाई। अब तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, और कपड़ों की क्या जरूरत है? पर मम्मा कपड़े तो हमारे पास भी थे, और जब आप हमारे लिए कपड़े लाई हैं तो बबली के लिए भी ले आती। मैं देख रही हूँ आजकल तुम दोनों बहुत बहस करने लगे हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये कपड़े नहीं पहनने तो मैं इन्हें वापस कराती हूँ। जब देखो बबली की रट लगाए रखते हो। अगर तुम्हें अब ये कपड़े पहनने हैं तो पहनो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और बबली, तुम मेरे साथ किचन में चल, मेरा काम में हाथ बटा, और तुम दोनों जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। दीदी, मम्मी को क्या हो गया है? ये बबली के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता। अब मम्मी बबली से प्यार से बात करती कहाँ है? ये क्या टूटने की आवाज आई है? ये क्या तोड़ दिया तूने? एक कप भी नहीं संभाल पाई तू? कप ही तो दिया था रखने के लिए, वो भी गिरा दिया तूने। मम्मी जी, गलती हो गई, माफ कर दो। बेचारी बबली को फिर डांट पड़ रही है। मम्मी बहुत गंदी है। अरे जल्दी जल्दी उठा इस कप को, इतना समय लगता है कप उठाने में। जी मम्मी जी, उठा रही हूँ। एक काम जो ढंग से करती हो, बस इसकी हमेशा जरूरतें पूरी करते रहो। इसे जल्दी साफ करके मेरे कमरे में आ जाना, और फिर मेरे पैर दबा देना। और तूने ये जो कप तोड़ा है ना, इसकी सजा मिलेगी तुझे। आज रात को तू अकेले सोएगी। नहीं मामी, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैंने कह दिया तो कह दिया बस। अब इसे जल्दी जल्दी साफ करना। मेरा मुंह क्या देख रही है? मम्मी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से ले जाओ। मामी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मामी मुझे हर समय डांटती है, और कई बार तो मारती भी है। चल, आज तेरे को कमरे में बंद करती हूँ। अकेले अंधेरे में सोएगी ना पूरी रात, तभी तेरे को अकल आएगी। मामी मुझे माफ कर दो। मामी, मामी माफ कर दो। मामी, मुझे कमरे में मत बंद करो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मामी मुझे माफ कर दो। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? मम्मी छोड़ दो बबली को। आज इस बबली को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पापा, बबली को बचाओ, बबली को बचाओ। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मामा जी मुझे बचाओ। मामा जी मुझे मामी से बचाओ, वो मुझे रूम में अकेले बंद किया। पर बबली बेटा, हुआ क्या है? कुछ बताएगी भी? माँ जी, मामी मुझे बहुत डांटती है और बात बात पे मारती है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। जाके तो दिखा तू अपनी मम्मी के पास, तेरी टांग तोड़ के रख दूंगी। ये तो किस तरीके से बात कर रही है बच्ची से? आप मत बताओ मुझे कि मुझे इससे कैसे बात करनी है। एक नंबर की निहायत ही बदतमीज लड़की है ये। पापा, पापा, आप बबली को उसकी मम्मी के पास छोड़ दो। हाँ पापा, बंटी बिल्कुल ठीक कह रहा है, बबली को उसकी मम्मी के पास छोड़ दो। मामा जी, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर चला गया था, पर मैं ये भूल कैसे गया कि तुझे मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अरे ये सब तो बच्चे हैं, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं, बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ती है। एकदम चुप बबीता, अब इससे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अरे कैसी औरत है तू? एक बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आपने मुझ पे हाथ उठाया? अरे कैसी माँ है तू? तेरे अपने 2 बच्चे होते हुए भी दूसरे के बच्चे के लिए तेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। आज तूने मेरी बहन का विश्वास तोड़ दिया। वो कितने विश्वास से अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के गई तेरे पास। अरे वो तो अपनी तनख्वाह भी पूरी की पूरी तेरे को यहाँ भेज रही थी, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। पर तूने मेरी बहन का विश्वास तोड़ दिया। भगवान ना करे अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो डूब मरना चाहिए तेरी जैसी औरत को। तू तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। बच्चों, तुम तीनों अंदर जाओ कमरे में। तू औरत नहीं, औरत के नाम पर डायन है, डायन। तेरी इस हरकत के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मेरी बहन की बेटी को कुछ हो जाता तो मैं क्या मुंह दिखाता ज्योति को? और तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्ची को कमरे में बंद करने की? अगर बच्ची के दिमाग में दहशत बैठ जाती, डर बैठ जाता, तुझे पता है इस दहशत से उसकी जान भी जा सकती थी। भैया, भाभी,
अरे क्या हुआ? आप दोनों मुझे यहाँ देख के ऐसे चौंक क्यों गए? वो ज्योति तू अचानक से आ गई ना, तो इसलिए हम डर गए। सब ठीक तो है ना वैसे? अरे भैया क्या बताऊँ, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। बबली की बहुत याद आ रही थी, बस बबली को एक झलक देखना था, इसीलिए यहाँ आ गई। मम्मी मम्मी मम्मी, आ बबली बेटा मेरे पास आ। तू ऐसे रो क्यों रही है? पर हुआ क्या है बबली बेटा, कुछ बताएगी भी? तू ऐसे रो क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी, मुझे बस आपके साथ चलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पर एकदम से क्या हो गया बेटा? तेरा तो यहाँ बहुत मन लग रहा था। हे भगवान, अभी कहीं बताना दे दीदी को कि मैं इसे कमरे में बंद कर रही थी। कुछ नहीं मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लो इतनी सी बात है, मैं तो डर गई थी एकदम कि पता नहीं क्या बात है। पर बबली बेटा एक बात बता, तेरा यहाँ मन क्यों नहीं लग रहा? नहीं है तो कितना ध्यान रखती है तेरा। मुझे माफ कर दे ज्योति, मैं तेरी बेटी का उतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया जितने अच्छे से मुझे रखना चाहिए था। आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं भैया? बबीता ने जो बबली के साथ व्यवहार किया है उसको देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि तू बबली को अपने साथ ले जा। मुझे नहीं लगता बबली को इस घर में रहना चाहिए। ठीक है भैया, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसे ही सही, मैं आज ही बबली को अपने साथ ले जाऊंगी। और फिर भी भैया मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि बात क्या है। अम्मी, मामी मुझे पूरी रात के लिए कमरे में अकेले बंद कर रही थी। ये क्या कह रही है बबली बेटा? तुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ मम्मा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं इसे डरा रही थी। मुझे माफ करना भैया, पर मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दे सकती, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। और भाभी, मैंने तो बड़ी उम्मीद से, बड़े विश्वास से अपने कलेजे को टुकड़े को आपके पास छोड़ा था, और आपने मेरी बबली के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे एकदम बहुत गुस्सा आ गया था। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, क्या आपने अपने बच्चों को भी कभी कमरे में अकेले में बंद किया है? और अगर नहीं तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कमरे में बंद करने की? माफ़ करना भैया, पर मैं अपनी बेटी को अभी यहाँ नहीं रहने दे सकती, मैं अभी के अभी से यहाँ से लेके जा रही हूँ। चल बबली, यहाँ से चलते हैं। जी चलिए मम्मा, और आज के बाद मैं मामी के पास कभी लौट के नहीं आऊँगी। सुनिए जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने बबली के साथ कैसा व्यवहार कर दिया? मैं ये कैसे भूल गई कि वो भी मेरी अपनी बेटी की तरह है? आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना, मैं किसी के दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इस घटना से सभी के स्वभाव में एकदम परिवर्तन आया। बबीता तो जैसे एकदम खामोश सी रहने लगी, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी, और बबीता पश्चाताप की आग में जल रही थी। और तो और इस घटना के बाद बबीता के अपने दोनों बच्चे बबीता से सही से बात नहीं करते थे। पीयूष, बबीता का हस्बैंड, उसने भी लगभग बबीता से बात करनी छोड़ दी थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा, और फिर एक दिन अचानक पीयूष के एक दोस्त का बबीता को फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाभी जी, मैं पीयूष का दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा, रोहन भैया बोल रहे हैं? हाँ रोहन भैया बताइए। भाभी, पीयूष का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, पीयूष हम लोगों के बीच में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बबीता की तो जैसे एक पल में दुनिया ही उजड़ गई, और इधर मकान मालिक ने भी बबीता को मकान खाली करने के लिए बोल दिया। अचानक से जैसे दुखों का पहाड़ बबीता के ऊपर गिर गया। बबीता को तो दूर दूर तक अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। आखिर बबीता अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाती? मम्मी, पापा हमें छोड़ के कहाँ गए? पापा हमें छोड़ के बहुत दूर चले गए बेटा, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मी, हमें तो ये घर भी खाली करना है, अब हम ये घर खाली करके कहाँ जाएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। मेरे नन्हे मुन्नो, अब अपनी बुआ के घर जाओगे तुम, और कहाँ? दीदी आप? जी भाभी, मैं। चलिए भाभी, सामान पैक कर लीजिए, अब से आप मेरे पास रहेंगी, मेरे घर में। पर दीदी, बबली को बुरा लगेगा। बबली ने तो भेजा है मुझे आपको अपने घर लाने के लिए। आपको पता है भाभी, कभी कभी बच्चे बड़ों से ज़्यादा समझदार निकल जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी,